चलो देखो पढ़ना है फलन, ठीक है। फलन यानी फंक्शन, ठीक है। हम लोग फलन को पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फंक्शन क्या है, वो रिलेशन है, ठीक है। फंक्शन क्या है, रिलेशन है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सेट बी ले लिए, मान लो ए बी सी डी, कुछ भी ले लिए, ठीक है। इसका रिलेशन है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन है। ये क्या बोलेंगे, रिलेशन, ठीक है। ए से बी के बीच क्या है, रिलेशन है, ठीक है। ए के बीच क्या है, जो बी है क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन जो होता है, ये तो रिलेशन मतलब है, लेकिन रिलेशन फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन है। फंक्शन क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो सकता है, ठीक है। रिलेशन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो सकता है, फलन हो सकता है, ठीक है। फलन कुछ खास होता है, ठीक है। फलन का कुछ शर्त होता है, ठीक है। हम लोग जानेंगे फलानवा का है, ठीक है। फलानवा क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फलानवा क्या है, ठीक है। फलानवा के बारे में जानेंगे, ठीक। यानी क्या, रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बहुत कोई से होता है ना, रिलेशन बहुत सारा है, ठीक है। रिलेशन तो बहुत है, लेकिन कोई क्या होता है, उसमें कोई खास होता है, ठीक है। ठीक है, मामा वगैरह हो गए, कोई खास हो गए, ठीक है। नहीं तो कोई के जाते हैं आजकल के लड़कन के कह दिया जाए कि फुआ घर चल जाओ, बबुआ नहीं जाएगा, ठीक है। और कोई के भाई के शादी उदी हुई है तो बहाना ढूंढते रहेगा, ससुराल ही जाएगा, साली उली रहेगा, ठीक है। लेकिन पुराना रिलेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो कोई रिलेशन जो होता है क्या होता है, खास होता है, ठीक है। तो जो खास रिलेशन होता है उसको फलन कहते हैं, ठीक है। फलन का कुछ क्या है, शर्त है, कुछ कंडीशन है, ठीक है। कुछ कंडीशन है तब क्या होगा, वो फलन होगा, अन्यथा फलन नहीं होगा, ठीक है। तो पहले ये चीज जानना चाहिए, ठीक है। ये सब तो 11th में पढ़ाई हो चुका है, पढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर से इसको हम रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। तो रिलेशन ही हो सकता है, रिलेशन है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि फलन होगा, ठीक है। रिलेशन है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि फलन होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन के लिए शर्त होता है, कुछ शर्त है, ठीक है। क्या शर्त है जी, तो समुच ए के सभी अवयव समुच्च ए के सभी अवयव समुच्च, ठीक है। समुच्च बी के सभी अवयव से संबंधित हो, ठीक है। शर्त, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन इसका सेकंड क्या है। नंबर 1 हमको देखना क्या है, समुच्च फलन कब कहेंगे इसको, समुच्च को रिलेशन को फलन कब कहेंगे, ठीक है। जब खास रिलेशन रहेगा तब ना, तो रिलेशन का क्या है, कोई शर्त है, ठीक है। तो क्या शर्त है, शर्त है कि समुच्च ए के सभी अवयव समुच्च बी के सभी अवयव से संबंधित हो। नंबर 1 देखना होगा। नंबर 1 ए देखेंगे कि समुच्च ए, समुच्च यानी कहे तो सेट, समुच्च कहे तो क्या होगा, सेट। हम देखेंगे कि समुच्च ए यानी सेट ए का जो है सभी अवयव का समुच्च बी के साथ रिलेशन है या नहीं। कंडीशन 1 में ये देखना होगा, ठीक है। कंडीशन 1 क्या है, कि सेट ए में जितना भी अवयव है इसको देखेंगे कि सेट बी से इसका रिलेशन है कि नहीं। क्लियर, सेट बी से इसका रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। एक चीज देखना होगा। शर्त इसका दूसरा क्या है, फलन का शर्त है, फलन का शर्त, ठीक है। फलन का शर्त, ठीक है। नंबर 1 ही देखना होगा। अब नंबर 2 ई देखना होगा, ठीक है। नंबर 2 ई देखना होगा कि सेट ए के कोई भी अवयव के, सेट ए के कोई भी अवयव को सेट बी में दो को रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेट ए के किसी भी अवयव का सेट बी में डबल रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही बेचारा 1 है
तो एक से दो गो से का नाता है, रिलेशन दो गो से है, ये वो से रिलेशन है और बीओ से, तो ये फलन होगा? फलन नहीं होगा। कब होगा? जब सिर्फ एगो से अवयव ए का रिलेशन एगो से खाली रहेगा तब फलन होगा, ठीक है। यदि बी का रिलेशन अवयव बी का रिलेशन अगर सेट ए से एक से ज्यादा है तो चलेगा, ठीक है। एक से ज्यादा है, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है, दर्जनों रहेगा, तब वो क्रिकेट टीम के रिलेशन रहेगा तब वो चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या सेट ए का रिलेशन सेट बी से सिर्फ एगो होना चाहिए, एक आदमी का रिलेशन होना चाहिए सिर्फ एक आदमी से, ठीक है। इसका रिलेशन 2 आदमी से नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसको दिक्कत इसमें से जो है एक आदमी का रिलेशन सिर्फ क्या होना चाहिए? एक ही आदमी से होना चाहिए, ठीक है। इस आदमी का रिलेशन इस घर में 2 गो से होगा, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फलन कब होगा? जब इस अवयव का रिलेशन मतलब सेट ए का सभी अवयव का रिलेशन किस में होना चाहिए? सेट बी में होना चाहिए, ठीक है। सभी अवयव का रिलेशन किस में होना चाहिए? सेट बी में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि इस व्यक्ति का मतलब इस सेट ए का किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी अवयव को सेट बी में 2 आदमी से रिलेशन नहीं होना चाहिए, 2 आदमी से रिलेशन नहीं होना चाहिए। जहां 2 गो से होगा जहां फलन नहीं होगा, फलन का शर्त है, ठीक है। भले बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, ए के एक से ज्यादा अवयव से होना चाहिए, ठीक है। का जो अवयव है ना, सेट ए का अवयव जो है इसका रिलेशन सेट बी में एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो फलन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? किसी को दिक्कत? तो ये है कुछ खास रिलेशन, उसी को क्या कहते हैं? फलन, ठीक है। ठीक है, इसका शर्त क्या है? फर्स्ट शर्त था कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव से क्या होना चाहिए? संबंधित हो, ठीक है। सेकेंड शर्त है कि सेट ए का सेट ए यानी समुच्चय ए के किसी भी अवयव को समुच्चय बी में समुच्चय बी में समुच्चय किसमें? बी में समुच्चय ए के किसी भी अवयव को समुच्चय बी में एक ही अवयव के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। समुच्चय बी में किसी भी अवयव को समुच्चय बी में सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समुच्चय ए के किसी भी अवयव को समुच्चय बी में एक से ज्यादा रिलेशन एक से ज्यादा संबंध नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा संबंध नहीं होना चाहिए। क्लियर? किसी को दिक्कत? शर्त क्या है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव से क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए, ठीक है। यानी एक का अवयव है, सबके देखेंगे कि एक के रिलेशन इसको घर है कि नहीं, 2 के रिलेशन है कि नहीं, 3 के रिलेशन है कि नहीं, 4 के रिलेशन है कि नहीं, 5 का रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। नंबर 1 हमको ये देखना होगा। अगर सबका रिलेशन होगा, अगर किसी का मान ले कि एक ओके इसका सबका रिलेशन है, एक का रिलेशन कहीं है या नहीं है, तो ये फलन नहीं होगा ना। ये क्या होगा? फलन होगा? फलन नहीं होगा, ठीक है, फलन नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी फलन नहीं होगा। अगर इसका भी रिलेशन है किसी के साथ, इसका भी रिलेशन है, मान लेते हैं इसका भी रिलेशन है किसी के साथ, तो ठीक है, तो फिर जांच करना होगा हमको क्या कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव को समुच्चय बी में एक से ज्यादा रिलेशन नहीं है, एक से ज्यादा रिलेशन नहीं है, ये देखना होगा। तो बेचारा एक है, एक का रिलेशन के गो है? 2 गो, तो का फलन है? फलन नहीं है, ठीक है। इससे हमको मतलब नहीं, इसका रिलेशन हो सकता है, 4 को रिलेशन होगा, 10 को होगा, 5 को होगा, 6 को होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन सेट ए को देखना है, इसका एक आदमी का रिलेशन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? किसी को दिक्कत? एक सीधा तरीका से हम इसको समझते हैं, तो समझ में आ गया फलाना क्या है? समझ में आ गया ना? पहले देखना होगा कि सेट ए के सभी अवयव का रिलेशन सेट बी से होना चाहिए, ठीक है। और यदि सेट ए के सभी अवयव का रिलेशन सेट बी से है तो क्या होना चाहिए कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का रिलेशन
सेट बी में एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ एक से ज़्यादा रिलेशन होगा वहाँ क्या होगा, फलन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं ना? इसको एक तरीका से और इजी तरीका से समझते हैं, एकदम इजी तरीका है, तुरंत समझ में आ जाएगा। सपोज दैट ए है, एक सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट बी है, बी है क्या है, ए बी सी डी ई कुछ ले लिए। ठीक है, ले सकते हैं, क्लियर? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? मान लेते हैं एक का रिलेशन है बी से, दो का रिलेशन है ए से, ठीक है, दो का रिलेशन है सी से, ठीक है, तीन का रिलेशन है बी से, चार का रिलेशन है बी से, पांच का रिलेशन है डी से। ठीक है, तो क्या ये फलन है? फलन है? नहीं। अगर वैसे समझ में भी नहीं आ रहा होगा तो ऐसा ही क्या करना है, इसका सब अवयव का तो रिलेशन है इसके साथ, है ना? लेकिन क्या है, ये बेचारा दो है, दो का रिलेशन दो गो है ना? दो का रिलेशन क्या गो है? दो गो। हमको इधर वाला नहीं देखना है, क्या करना है, इसको देखना है, इसको देखना है। इसका सब अवयव के तो रिलेशन है। फर्स्ट शर्त, फर्स्ट जिसका कंडीशन इसका है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि इसका जितना भी अवयव है, इसके घर में जितना आदमी है, सबका रिलेशन है एक दूसरे से, है ना? लेकिन क्या है, शर्त नंबर 2 क्या है, कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 क्या है कि एक के किसी भी अवयव को समुच्चय बी में एक से ज्यादा रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो बेचारे एकर तो एगो है, ये है, इसका भी एगो है, इसका भी एक एगो है, इसका भी एगो है, लेकिन इसका क्या है, दो गो है। तो ये क्या फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्लियर? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? तो अब देख लेते हैं क्या, एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखना है। ये माँ, अभी हो गया बेटा, ठीक है, माँ बेटा, ठीक है, क्लियर? ये ट्रिक पे हमेशा याद रहेगा। अब देखना है, बेटा है बेचारा, तो बिना माँ का तो बेटा होगा नहीं, माँ रहेगी तभी ना बेटा होगा। ठीक है, तो एक के माँ है ना, एक का माँ है, चलो पास। ठीक है, ये बेटा है तो भाई बेटा का कब होगा, जब माँ नहीं रहेगी तो कब बेटा हो जाएगा? ठीक है, बेटा कब होगा, जब माँ रहेगी। ठीक है, तो हर बेटा के माँ होना चाहिए ना, हर बेटा का होना का चाहिए, होती है, हर बेटा के माँ होती है ना, बिना माँ के बेटा नहीं ना होता है, नहीं। तो यही कंडीशन देखना है कि एक बेटा है, ठीक है, इसका माँ जरूर होगा। ठीक है, अब जहाँ माँ नहीं होगा तो क्या है, गलत है। अब मान लो कि यहाँ 6 ले लिए, एक कोई रिलेशन नहीं है, एक माँ है या नहीं है, हो सकता है बिना माँ के बेटा आ जाएगा, नहीं ना आएगा, तो ये क्या हो गया, क्या होगा, ये फलन है। इस समान है, गलत गलत कह रहा है, फलन है या नहीं है, नहीं ना है। अब सपोज दैट, ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, मान लो कि एक 5 गो बेटा है, 5 गो आदमी है, 5 लड़का है, ये पांचों लड़का का क्या है, माँ है, एक का भी माँ है, 2 का भी माँ है, 3 का भी माँ है, 4 का भी माँ है, 5 का भी माँ है। लेकिन कुछ इसमें भी गलत है। अब 2 से मिलते हैं हम, 2 के गो माँ, 2 गो, संभव है? एक बेटा के 2 माँ हो सकती है, भले बड़की मम्मी छोटकी मम्मी वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन माँ तो एक ना होगी, जन्म देने वाली माँ एक ना है। ठीक है, वैसे आप पूरा दुनिया का माँ मान लेते, वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन जन्म देती है एक ही माँ ना। ठीक है, तो ये क्या सही है, गलत है, तो ये फलन होगा नहीं। क्लियर? किसी को दिक्कत? फलन को एफ से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, फलन को किससे इंडिकेट करेंगे, एफ से। ठीक है, अब तुम लोग इसको बताओ, तुम लोग फलन है या नहीं है, बताओ फटाफट बताओ। चलो, फलन नहीं है, और क्या बताओ, ठीक से देखो, रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, रिश्ता क्या है, माँ बेटा का रिश्ता है यहाँ पे। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो माँ बेटा के रिश्ता है। ठीक है, तब यहाँ पे ध्यान दो, कैसे कह दियो तुम लोग कि नहीं है, एक बेचारा है तो एक के माँ है ये है ना, सही कह रहा है, 2 के माँ है ये है,
3 के माँ है ये है, 3 में है, ठीक है। तो 3 के माँ है ये है, 4 के माँ है ये है, 5 के माँ है ये है, ये तो है ना, है ना, सबका माँ है, तो बात सही है ना। अब प्लस में सबका देखो एक एक माँ है ना, यहाँ 2 को नहीं ना दिखा रहा है, 2 को 3 को नहीं ना दिखा रहा है, भले यहाँ दिखा रहा है, तो सबका क्या है, मतलब सबका माँ है, ठीक है। सबका एक माँ है और सबका माँ है, तो क्या फलन है, होगा। भले एक माँ के ई एक माँ है, इधर नहीं हमको देखना है, ये मत देखना कि अरे एक कोई है ये नहीं है रिलेशन, इसको नहीं देखना है। हो सकता है कोई माँ होगी, मान ली कोई होगी जिसका कोई बेटा नहीं होगा, हो सकता है ना, हो सकता है ना ऐसा, हो सकता है कोई माँ का 2 बेटा है, हो सकता है ना, 2 और 4 मान लो कि सी माँ है, 2 और 4 एक बेटा है, ठीक है, क्लियर। ये तो सही है जी, है ना। हो सकता है कि एक माँ के 5 भी 10 भी बेटा हो सकते हैं, हो सकता है ना, ठीक है। क्रिकेटर टीम हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। तो माँ बेटा का रिलेशन देखना है, बस फलन है। फलन क्या कहलाता है, तो फलन माँ बेटा के रिश्ता कहलाता है, ठीक है। फलन क्या है, फलनवा क्या है, फलनवा माँ बेटा के रिश्ता है, बस क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। अभी तो सबको पता होगा कि इसको x से इंडिकेट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को, ये क्या हो गया y, ठीक है। इसके अवयव को x से, इसको y से करते हैं, ठीक है, क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। f माने x का फलन क्या है पूछा जाएगा, x का फलन। अब पूछा जाएगा कि x का मान क्या है 1, इसका फलन क्या है यहाँ पे बता सकते हो, 1 है ना, इसका फलन क्या है बता सकते हो, क्या है फलन, 1 का फलन क्या है यार, एक के रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, इसका फलन कौन होगा, ए होगा, क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ किसका मान है, x का मान, अगर पूछ दिया जाए तुम लोग से f2 का फलन क्या है जी, f2 का फलन किसके साथ रिलेशन है, c के साथ, तो c हो जाएगा, क्लियर, किसी को दिक्कत। यानी यही चीज होता है, ये क्या है y है ना जी, y, अभी किसका मान था x के, तो यानी fx बराबर क्या होता है y, fx बराबर क्या होता है y। फलन को इंडिकेट करते हैं fx से कर सकते हैं चाहे y से, तो fx बराबर y भी लिख सकते हैं, दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। अब थोड़ा सा फलन के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक। चलो देखो थोड़ा सा आप जान लेंगे, परांत, परांत, ठीक है, फिर परिसर और सहपरांत, सहपरांत, ठीक है, परांत, परिसर और सहपरांत, ठीक है। तो परांत किसको कहेंगे, तो सेट ए का वे अवयव जिसका रिलेशन हो, ठीक है, सेट ए का वे अवयव जिसका सेट बी के साथ रिलेशन हो, ठीक है ना। तो ढेर सारा अवयव परा रहेगा जिसका कोई काम के नहीं रहेगा, तो वो परांत नहीं होगा। परांत कौन होगा, जिसका काम है, ठीक है, जिसका रिलेशन हो, सेट ए का वे अवयव जिसके सेट बी के साथ रिलेशन हो, ठीक है। तो 1 का भी रिलेशन है ना, तो परांत हो जाएगा, 2 का भी रिलेशन है तो हो जाएगा, 3 का भी रिलेशन है 3 भी हो जाएगा, 4 का रिलेशन है 4 भी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया परांत, क्या हो गया परांत, क्लियर। अब परिसर, यदि यहाँ पे रहता 5 यहाँ पे रहता, क्लियर, यहाँ पे यदि 5 रहता तो क्या 5 परांत होगा, परांत में 5 होगा, 5 परांत नहीं होगा क्योंकि 5 का कोई रिलेशन नहीं है, कोई काम के नहीं है, ये फालतू है, ठीक है। तो परांत वही होगा जो सेट ए का अवयव जो जो काम में आया है, जिसका जिसका रिलेशन है, वही क्या होगा परांत होगा, क्लियर, किसी को दिक्कत। अब परिसर की बात करते हैं, परिसर, परिसर देखते हैं, परिसर क्या होगा, सेट बी के अवयव में देखेंगे, ठीक है, सेट बी का वे अवयव जिसका रिलेशन हो ए के साथ, सेट बी का वे अवयव जिसका रिलेशन हो वही क्या होगा परिसर होगा, ठीक है। अच्छा, जो बिना काम के जिसका कोई रिलेशन नहीं है वो क्या होगा परिसर नहीं होगा, जिसका रिलेशन होगा वही क्या होगा परिसर होगा, जिसका रिलेशन नहीं होगा परिसर नहीं होगा। किस में, सेट बी में, तो सेट बी में ए है, ए का रिलेशन है, है तो ए क्या होगा परिसर में आएगा, बी का तो बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी का रिलेशन नहीं है तो डी परिसर नहीं होगा, ठीक है। अब बात आता है सहपरांत की,
ठीक है, सपरांत की बात होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सपरांत में क्या हो जाएगा, तो बी का सारा अवयव, जितना अवयव है, जितना उसमें दिया गया है, काम के है तब पर भी काम के नहीं है, तब पर भी रिलेशन है, तब पर भी रिलेशन नहीं है, तब पर भी क्या होगा, सपरांत होगा। जैसे निकला हो गया ए बी सी डी, सब हो गया। ठीक है, तो परांत, परिसर और सपरांत हम लोग क्या पढ़े, फलन पढ़ लिए। ठीक है, फलन पढ़ लिए, परांत पढ़ लिए, परिसर सपरांत। ठीक है, ये सब तो 11th में हो चुका था, लेकिन रिवीजन हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट फलन के प्रकार। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे फलन के प्रकार, फलन के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है।